हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का 20 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 20 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, तो आपको ये पढ़ना है। सो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ के रखना है। तो सबसे पहला है IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC नेमिंग कैसे करते, जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर अच्छी तरीके से आपको सीखना है। प्लस जो एल्केन, एल्किन, अल्काइन है, इसका IUPAC नेमिंग भी आप सीख के रखो। देन नेक्स्ट इज ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको देखिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसका पूछा जाएगा किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। जैसे आपको दे दिया गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन आया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड में दे दिया गया था साइक्लोहेक्सेन, देन ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोला था, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स में आपको डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं या फिर आपको पूछा जा सकता है जो अल्केन होते हैं, डेट इज़ पेंटेन हो गया, ठीक है, हेक्सेन हो गया, इनके पॉसिबल आइसोमर्स को ड्रॉ करो, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सो आइसोमर्स ये टॉपिक आपको पढ़ के रखना है। देन इसमें कैसे ड्रॉ करते हैं, पेंटेन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं पेंटेन में, हेक्सेन में, आप अच्छी तरीके से उसको प्रैक्टिस कर लो। देन नेक्स्ट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनकी डेफिनेशन, देन इनका डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पढ़ के रखना है, क्योंकि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये 2023 में ये क्वेश्चन आया है। देन नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन भी आपको पढ़ के रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये रिएक्शन भी आपको करके रखना है। इसमें क्या होता है, अल्कोहल से अल्किन की प्रिपरेशन होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इथेनॉल से इथिलीन की प्रिपरेशन होती है, तो आपको ये रिएक्शन भी करके रखना है। देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा, आपको आता भी होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जब एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं और डेफिनेशन के साथ आपको रिएक्शन भी एक लिखना पड़ेगा। देन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कोरोजन एंड रेंसिडिटी भी पढ़ के रखना है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज। देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन से है, केमिकल रिएक्शन, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। देन नेक्स्ट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, देन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, देन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, देन टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में जैसे एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट हो गया, न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, तो ये सब सॉल्ट आपको पढ़ के रखना है। देन नेक्स्ट इज क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, देन pH एंड इट्स एप्लीकेशन, देन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देन लास्ट टॉपिक इज केमिकल मेड फ्रॉम सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट से कौन से केमिकल प्रिपेयर किए जाते हैं। सो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन पांचों में से सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको ये पांचों पढ़ के रखना है। ठीक है, और इनमें आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ सकता है। इस तरीके सबसे पहला पॉइंट आप लिखो केमिकल नेम, देन इनका केमिकल फॉर्मूला, देन इनका प्रिपरेशन और यूजेस। तो ये है 20 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आपने केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ के रखो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।